नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 4 अप्रैल 1982 10:50 पर आपका जन्म हुआ और एक 38 वर्षीय युवक की कुंडली का अध्ययन करने हम जा रहे हैं, जिनका जन्म मिथुन लगन और कर्क राशि में हुआ है। मिथुन लगन बुध का लगन है, यानी लगन के मालिक बुध हैं और लगन में राहु विराजमान है। राशि कर्क राशि है, 29 डिग्री 4 मिनट का चंद्रमा है, जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है। इसका मतलब ये बच्चा जो मूलों में पैदा हुआ है। लगन मिथुन लगन वायु तत्व राशि का लगन है, वायु तत्व प्रधान लगन है। बहुत जोशीला, बहुत कर्मठ, बुद्धिजीवी, दूर की सोच रखने वाला, विचारों ही विचारों में, बातों ही बातों में दूर तक की गणना करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। और जब लगन में राहु बैठता है तो ये स्वभाव में अडिगता देता है। मैंने बहुत देखा है, जब बुध के लगन में राहु हो, ये स्वभाव से अडिगता तो देता ही है, बुद्धि को बहुत तेज बनाता है। यानी जिस व्यक्ति विशेष से मिल ले उसको ना भूले, जिस बात को याद कर ले उसको ना भूले। पकड़ बहुत अच्छी है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, वो स्थिति यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, जो कि बृहस्पति की राशि में है, उस पर मंगल ग्रह का प्रभाव है। साथ ही साथ मंगल की भी बात कर लेता हूँ। मंगल इस कुंडली के अंदर अष्टम छठे घर का और एकादश का मालिक होकर चौथे घर में है। मांगलिक दोष है। सप्तम भाव में केतु है, मंगल की दृष्टि है, किसी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं। यानी जीवन में केतु और मंगल और राहु, इनकी दशाएं, अंतर्दशाएं अगर जीवन में कभी आएंगी तो ये आपको वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम्स अवश्य देंगी। आपके चौथे घर में 2 अशुभ ग्रह बैठे हैं, पहला मंगल, दूसरा शनि। जो शनि अष्टमेश और मंगल षष्ठेश होकर चौथे घर में बैठा हो, घर के सुख में कमी देता है, घर के माहौल में सुख की कमी देता है। यानी व्यक्ति अपने घर के अंदर रहने के बाद भी अच्छा महसूस नहीं करता, उसे सुख शांति का अभाव होता है, एक बात। दूसरा, जब मैं सुख शांति के भाव की बात करता हूँ तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन से अवश्य जुड़ जाती है, क्योंकि वो स्थितियाँ यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही हैं। साथ ही साथ जीवन में पैतृक संपत्ति मिलती है, लेकिन स्वयं के बल पर भवन बनाने में व्यक्ति को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे लोग जीवन में मकान बना ले, बिक जाए, प्रॉपर्टी खरीद ले, बिक जाए, फिर दूसरी खरीद ली, वो भी बिक गई, फिर तीसरी खरीद ली। यानी व्यक्ति योजना तो अवश्य बनाता अपने जीवन में, मकान को खड़ा करने की भी मकान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वो उस मकान को प्राप्त नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल से प्राप्त करता है। यहाँ प्राप्त करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बुध जो कि चौथे घर का मालिक है वो वापस देख रहा है इसे। इसका मतलब मकान की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन कठिनाइयों के साथ, सुख में अभाव रहेगा। ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहती। कभी कभी माता का सुख व्यक्ति को ज़्यादा समय तक नहीं मिल पाता है। सूर्य और बुध दशम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का दशम में जाना व्यक्ति को वर्कहोलिक बनाता है, व्यक्ति काम के प्रति सीरियस रहता है। साथ में तृतीयेश हैं तो काम के लिए छोटी बड़ी यात्राएं भी करता है, बहुत मेहनती किस्म का व्यक्ति हो जाता है और अपने काम के प्रति उजागर रहना, अपने काम के प्रति कर्मठ रहना, सीरियस रहना ऐसे लोगों में देखा गया है। बृहस्पति जैसा ग्रह जब पंचम भाव में वक्री स्थिति में बैठे और पंचम भाव का मालिक बैठे शुक्र नवम भाव में, तो ये एक धन योग तो है ही है। साथ ही साथ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में परेशानी का फिर से संकेत है। विवाह में विलंब की स्थितियां को भी ये कभी कभी दर्शा देता है। संतान प्राप्ति में कष्ट की स्थिति देने में ये प्लैनेट सक्षम है, क्योंकि बृहस्पति जो संतान का कारक होता है वो आपकी सप्तांश कुंडली जो कि संतान के लिए देखी जाती है, वहाँ पर नीच का होके बैठा हुआ है। यहाँ देखिएगा नीच का है, साथ में लग्नेश सूर्य है और छठे घर का मालिक लगन में है। यानी इनके भाग्य से संतान सुख में देरी है, संतान सुख में बाधा परेशानी के योग अवश्य हैं। बाकी इस चीज़ की पूर्ण रूप से पूर्ति देखी जाती है पत्नी की कुंडली से। आपके चार्ट से तो 2 चीज़ की प्रॉब्लम्स आई हैं और वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। संतान के बारे में भी बताया और वैवाहिक जीवन के बारे में भी मैंने आपको बताया। शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है,
लगन में सिर्फ। पंचमेश होके यहाँ बुद्धि का लाभ, जितना भी पढ़ ले उस पढ़ाई का लाभ, ये मैं यहाँ इसको कह सकता हूँ। चंद्रमा अकेला ग्रह है, अकेला ग्रह, उसके साथ ना कोई बैठा है ना कोई उसको देख रहा है, उसके एक तरफ खाली है दूसरी तरफ अशुभ ग्रह है। जब चंद्रमा की ऐसी स्थिति हो, चंद्रमा मूलों में पैदा हो, चंद्रमा अंतिम डिग्री में हो, इसको कहते हैं अकेलापन का एहसास, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक, चंद्रमा मनसोजात। जीवन में जब कभी भी चंद्रमा की दशा आएगी, धन मिलेगा, वाणी सौम्य रहेगी, बोलचाल से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन मन नहीं लग पाएगा। चलिए बात करते हैं अब नवांश कुंडली की। नवांश वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। वहाँ पर देखिए विवाह का कारक शुक्र 12वें घर में, केतु के साथ यहाँ राहु मंगल का प्रभाव, यानी फिर से साफ तौर पर दर्शित हुआ कि ये हॉरोस्कोप कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर मानसिक स्थिति को परेशान कर रही है, और उसमें एक चिंता का कारण आपका वैवाहिक जीवन भी दिखाई दे रहा है। बाकी इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि पत्नी की कुंडली से भी की जाती है। दशाओं पर आते हैं, फिर सवाल की बात करेंगे। आपको चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई है। जून 2016 से चंद्रमा आ गए आपके जीवन में। 10 वर्ष का चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा है, यानी अपनी दशा में धन दे रहा है। पैसा मिलेगा, कुटुंब का सहयोग भी मिलेगा, वाणी के बल पर प्रभाव भी मिलेगा, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ जब ये चंद्रमा मूलों में हो, अंतिम डिग्री पे हो और शुभ प्रभाव ना हो, तो ये है अकेलापन का एहसास। ये उस प्लेनेट के बारे में मैं आपसे यहाँ बात कर रहा था। यानी चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को मानसिक तौर पर शांति नहीं मिल पाती है, किसी न किसी प्रकार की परेशानी और भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा के जो लॉर्ड हैं वो रुद्र हैं, सर्प हैं, यानी व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार का भय भी ये प्लेनेट देता है। अब इस भय को दूर करने के लिए मैं आपको अंत में रेमेडी बताऊंगा, जिससे आप जीवन में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो चंद्रमा की महादशा 10 साल की है, 2026 तक चलेगी। अभी आपको जो है चंद्रमा में बृहस्पति चल रहे हैं। बृहस्पति पंचम भाव में है, एकादश को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, प्रोफेशन के मालिक हैं, काम वाम चलता रहेगा, पैसे की आमदनी ठीक रहेगी। लेकिन बृहस्पति यहाँ दशमेश हैं। दशमेश होके जब ग्रह पंचम में हो, किसी ग्रह का प्रभाव ना हो और अकेला बैठा हो, बस ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें देखी जाती हैं बहुत ज़्यादा। पहली, मैंने अपने जीवन में स्वयं गलती करी, अपनी बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा चला दिया फ़ायदे के चक्कर में और मेरा नुकसान हो गया। पहली बात तो इस चीज़ पर संयम रखना है कि अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखें। दूसरा, जैसे कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किसी की कंपनी बंद हो गई, किसी कंपनी में लोगों का अचानक से सबको फायर कर दिया, निकाल दिया, यानी अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल इन करियर, वो यहाँ से इस प्लेनेट के साथ देखा जाता है। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में ऐसा देखा है। फिर भी आपका बृहस्पति अभी सितंबर 2020 तक है, उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं है। फिर आपको आएगी चंद्रमा में शनि की दशा। शनि भाग्येश हैं, चौथे घर में बैठे हैं, साथ में मंगल बैठे हैं, यानी आगामी समय में हेल्थ के लिए इंडिकेशन आया है, खराब हेल्थ का इंडिकेशन आ रहा है, मानसिक परेशानी का इंडिकेशन आ रहा है, सुख में कमी का इंडिकेशन आ रहा है, मदर की हेल्थ के लिए स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कब तक? अप्रैल 22 तक। और घर के अंदर कलह का वातावरण भी आ सकता है, या आप कोई मकान बदल लें या कोई जगह छोड़ दें, वो स्थिति भी ऐसे में दिख रही है चंद्र शनि में। सवाल, मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी रहेगी? जब जब व्यक्ति जीवन में आध्यात्म के बारे में बात करे तो कहीं ना कहीं जीवन में उसका चंद्रमा प्रभावित होता है। यानी सबसे पहले मन तैयार होना चाहिए, और उसके पीछे कारण भी होता है। मैं आध्यात्म में जानना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं वैराग्य में जाना चाहता हूँ, कुछ भी, क्योंकि सुख सुविधाएं किसको पसंद नहीं? जीवन में सुख सुविधाएं सभी को पसंद, अच्छा घर परिवार सुख साधन सभी को पसंद। लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति जीवन में किसी भी बात को लेकर टूट जाए, तब वो इस प्रकार की स्थितियों को बांधता है
कि आपके चंद्रमा की दशा है, और मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए मंगल शनि का ये योग मुझको अच्छा नहीं लगा। यानी या तो आप कहीं ना कहीं घर की तरफ से असंतुष्ट हैं, संतान की तरफ से असंतुष्ट हैं, या पत्नी की तरफ से असंतुष्ट हैं। कोई ना कोई रीज़न आपके जीवन में है जिसके कारण आप आध्यात्म की बात करते हैं। अब आध्यात्मिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए चंद्रमा की दशा बहुत लंबी है, ध्यान लगाने के लिए ये स्थिति ठीक है, लेकिन ये किसी प्रकार की कोई आध्यात्मिक योगी, कोई बहुत अच्छे आध्यात्मिक आचार्य या ऐसे व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है। ऐसे में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। बस इतना ही मैं इसमें कह सकता हूँ। भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? ठीक रहेगी, चंद्रमा की दशा चल रही है। एक और बात, चंद्रमा देखिए दशमांश कुंडली में भी पंचम में बैठे हैं और वहाँ पे 12वें के मालिक होकर बैठे हैं। इसलिए अभी भाई साहब अप्रैल 2022 तक आपके करियर में उठापटक का समय है, तो थोड़ा सा बहुत ध्यान करके चलिएगा, नहीं तो किसी ना किसी प्रकार का सडन लॉस हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अभी अप्रैल 22 तक स्थिति चिंताजनक है। अपना ध्यान रखें, रोग से, चोट से, बीमारी से, इनसे सावधान रहें। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा बता चुका हूँ मैं आपको। मेरी मानसिक चिंता का निवारण कब होगा उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो साफ दिख रही है। मदर फादर से संबंध कैसे रहेंगे? देखिए उसके लिए थोड़ा सा द्वादशांश कुंडली को भी मैं एक बार आपकी देख लेता हूँ। जी, द्वादशांश में देखा जाए तो रिलेशनशिप्स वाइज तो बहुत ख़राब मुझे स्थिति नहीं दिखती है। मुझे आपकी मदर की हेल्थ को लेकर बड़ी चिंता है। चिंता तो मदर फादर दोनों की हेल्थ को लेकर है, लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर ज़्यादा चिंता है। संबंधों के हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। कभी कभी मैंने यहाँ देखा है जब चौथे घर में अष्टमेश और षष्ठेश दोनों हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति को प्राप्ति में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। यानी कभी कभी उसे मन इच्छा अनुसार पैतृक संपत्ति प्राप्त भी नहीं हो पाती है। चलिए, ये तो ही आपकी दशा, आपके प्लैनेट्स, आपके सवालों की द्वारा। अब करना क्या है? जब तक ये चंद्र दशा चले, हेल्थ, वेल्थ, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक उन्नति, इन सभी के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो मैं आपको एक पन्ना पहनने की सलाह यहाँ दूंगा। एक अच्छा सा पन्ना सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में अवश्य धारण कर लें। अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे पास से आप रिंग बनवा कर प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, सर्टिफाइड स्टोन, अच्छी क्वालिटी का स्टोन। एक बात। दूसरा, आपको शनिवार हर शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना है। जब शनिवार की शाम हो जाए, हनुमान जी के मूर्ति के सामने बैठें, आप उसमें प्रसाद का भोग लगा सकते हैं बाज़ार से लाके, और चमेली के तेल का दीपक जलाना है और एक ही बार में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है। ये हुआ शनिवार का उपाय। दूसरा उपाय है रोज़ाना दिन में, यानी जब आप सुबह पूजा करें, एक तो करें बजरंग बाण का पाठ, रोज़ाना बजरंग बाण का पाठ करें। दूसरा, रुद्र गायत्री मंत्र, इसको आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये है रुद्र गायत्री मंत्र। इस रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला रुद्राक्ष की माला से कपड़े के अंदर ढककर आपको शुरुआत करनी है सोमवार से, यानी कल से ही इसकी शुरुआत कर दें। तो बजरंग बाण का पाठ, रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करें, पन्ना एक बार में पहन लें और सैटरडे के सैटरडे लगातार लंबे समय तक सुंदरकांड करें। और ये रेमेडी आपको लंबे समय तक अभी करनी है। मैं कहता हूँ 2026 तक इसको रेगुलर करें। ये आपके जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों को कंट्रोल करेगी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सभी तरीके से अकेली ये रेमेडी आपको यहाँ काम करेगी। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, सवालों के जवाब, एनालिसिस और आपके उपाय। आप अवश्य कीजिएगा, अवश्य आपको जीवन में सुख शांति प्रदान होगी। नमस्कार।